मैं राजेश कुमार सुनारिया, हल्का कलानौर। आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल महिलाएं हैं जिनके घर में गैस कनेक्शन चूल्हा नहीं है, उनको 51 महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर वितरित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भी गरीब महिलाओं को 10-10 हज़ार के लोन फ्री वितरित कर रहे हैं बगैर ब्याज के, और 1 लाख का लोन विश्वकर्मा योजना के तहत गरीब महिलाओं को किसी भी जाति की हो सभी को फ्री दिए जा रहे हैं। राजकुमार जी, कल पूरे हरियाणा में जो है विधानसभा भाजपा के विधानसभा दफ्तरों का जो है उद्घाटन किया गया क्या, और 400 पार का नारा लगाया गया, क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोलते हैं वह सही बोलते हैं। अब की बार 400 पार, जितनी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है वो सही बोला है। जनता मोदी जी के समर्थन में बहुत ज़्यादा, महिलाओं और पुरुषों सभी समर्थन करे, हर जाति हर जगह। प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा विकास पुरुष अब तक नहीं हुआ है, और हम मोदी जी को 400 सीट और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी की झोली में डाल कर देंगे। और साथ ही 90 की हरियाणा की 90 विधानसभाओं में 90 की 90 सीटों पर पूर्ण बहुमत से तीसरी बार मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, मैं राधा अलावत फ्रॉम महम। आज आप रोहतक की भिवानी चुंगी पर पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था, क्या किया? आज राजेश जी ने मुझे इनवाइट किया था कि हम जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। तो इन्होंने मुझे बुलाया और उनके इनविटेशन पे मैं आई, और बहुत सी संख्या में जो इन्होंने सिलेंडर और उनके कॉपी जो डिस्ट्रीब्यूट की है, जो पूरा जो उनका किट है वो बांटने का काम किया है। उसी के मध्य मैंने देखा कि अलग अलग गाँव से जो महिलाओं ने अप्लाई किया हुआ था, तो उनको आज उज्ज्वला योजना के तहत उनको लाभ मिला है, और उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज मैं यहाँ पे आई थी। चुनाव भी जो है वो सिर पर है, विधानसभा भी लोकसभा भी, तो रोहतक की जनता वही मैसेज देना चाहती है? रोहतक की जनता को मैसेज, देखो मोदी जी के जो काम है पूरा देश क्या पूरा विश्व बोल रहा है, तो रोहतक की जनता, बहुत से लोग तो अंडरस्टूड है उनको कि मोदी जी के बगैर ये देश सुरक्षित भी नहीं है और मोदी जैसा काम कोई नहीं कर सकता। तो जनता सब जानती है कि मोदी जो कार्य कर रहे हैं उसी की धारा में हमें जो चलना है, क्योंकि मोदी जी पे उनको अटल विश्वास है और मोदी जी ने कार्य भी ऐसे किए हैं कि उसका विश्वास होने का कारण भी है उसके पीछे। तो वही अगर बात करें विधानसभा की, तो कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि इस बार उनकी जीत होने वाली है। ऐसा है, देखो कांग्रेस का, विपक्ष का काम तो यही है कि हम जीते। कोई ऐसा बोलता है क्या हम हारेंगे? कांग्रेस तो जब से पिछड़ी हुई है तब से यही भाषा बोल रही है। 10 साल से तो उन्होंने देखा है कि कौन जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार फिर सरकार बनाएगी। 3 राज्यों के रिजल्ट देखे, कांग्रेस तब बोल रही थी, अब वो चुप हो गई है। अब फिर बोलने के लिए उनके पास शायद इस टाइम कुछ बचा ही नहीं हुआ। जैसे ही पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार हरियाणा में फिर बीजेपी की सरकार आएगी, तब आप ये सवाल उनसे जाके पूछ सकते हैं। तो अगर बात करें हम मनोहर सरकार की, तो कांग्रेस भी बार बार जो है कटाक्ष करती है कि जो सारे वर्ग है हरियाणा में सब जो है धरना दे रहे हैं, आशा वर्कर्स भी धरना दे रही हैं, कुछ नहीं किया जो सरकार ने हरियाणा वासियों के लिए, क्या कहना चाहिए? ऐसा अगर सरकार कुछ नहीं करती तो सरकार को तीसरी बार बनाने का मन कैसे बनता? 2 बार तो दिखा चुके हैं कि उन्होंने क्या किया है। मनोहर और मोदी की जो जोड़ी है ना, शायद मेरे को लगता है ढूंढने से भी ये जोड़ी नहीं मिलेगी। वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं उसमें सवाया करके मनोहर जी जनता को देते हैं। वो कोई भी काम हो, चाहे वो पेंशन का काम है, आयुष्मान का काम है, या कोई भी किसान सम्मान निधि योजना में भी अलग प्लानिंग चल रही है, तो मनोहर लाल जी जो जनता के लिए कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एड ऑन करके जो है जनता को प्रस्तुत कर रहे हैं। मनोहर जी ने जो ट्रांसपेरेंसी नौकरियों के अंदर दिखाई, आपने कुछ दिन पहले संसद के अंदर उपराष्ट्रपति जी ने जो बयान दिया, आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि ऐसे पर जो मुख्यमंत्री हमने कभी नहीं, चैलेंज था मुख्यमंत्री के सामने
कि मुख्यमंत्री जी आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन उस चैलेंज को दिखा के उन्होंने करके दिखाया कि मैं ट्रांसपेरेंसी से जो नौकरियां दूंगा उसको आज देख के दूसरे राज्य भी कह रहे हैं हम वो काम करेंगे जो मनोहर लाल जी ने किए हैं। तो अब की बार जो है 400 का नारा दिया गया है, हो पाएगा अचीव? 400 पार का नारा आप मान के चले, मोदी जी कोई कहते नहीं है, मोदी जी को दृढ़ विश्वास होता है कि क्या होगा इस बार, मोदी जी वही बोलते हैं। 370 जो बोला और एनडीए के उसमें बोल के 400 पार बोला, तो 400 पार तो जनता उनकी बात पे विश्वास करती है। मोदी जी को खुद से विश्वास है जनता के ऊपर कि मैं जो बोल रहा हूं वो होके रहेगा। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो रोहतक लोकसभा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिख रही है, क्या कहना चाहिए? भाई लोकप्रियता मुझे तो शायद कहीं नजर नहीं आ रही। अब आपके माध्यम से अगर कुछ सुनूं मैं, मुझे लोकप्रियता तो छोड़ो आप, पिछली बार तो कुछ भी नहीं था, इस बार तो शायद संख्या जो है लाखों में जाने वाली है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है, मैं दीपिका भारत गैस एजेंसी की ओनर हूँ। हमारे आज यहाँ दीपिका भारत गैस एजेंसी पे 51 सिलेंडर फ्री महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी ने उनके तहत हमने बांटे हैं। यहाँ पे जिसके घर में गैस कनेक्शन नहीं था उनको हमने गैस कनेक्शन फ्री में दिया है। तो इससे पहले भी ये कार्यक्रम आप? हाँ जी, 22 तारीख को हमने 151 कनेक्शन महिलाओं को बांटे थे। तो सिर्फ बीपीएल लाभार्थियों के लिए? हाँ जी, बीपीएल महिलाओं तो को। क्या प्रोसीजर रहता है, जैसे अगर जिन बीपीएल वाले कोई हैं उनको क्या क्या जो है सबमिट करना पड़ता है और उनको लाभ मिल सके इस योजना? उनके जिसके घर में किसी का भी नाम से कनेक्शन नहीं है उनको आधार कार्ड, बैंक खाता, 2 फोटो, मोबाइल नंबर और लेडीज के नाम से ये फ्री दिया जाता है। तो किसी भी गैस एजेंसी पे जाकर वो लाभ ले सकते हैं? हाँ जी, किसी गैस एजेंसी पे जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं।